जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आज हम आपके लिए जो अनिवार्य संस्कृत है, हमारे क्लास हाई स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 10 के, उसमें जो अनिवार्य संस्कृत है उसका अध्याय 4 लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। पर बुद्धो ग्रामीण अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण के बारे में इस गद्यांश में आपको चीजें मिलेंगी। ये पूरे 4 अंक का है। एक अंक आपको मिलेगा संदर्भ के लिए और बच्चों 3 अंक अनुवाद में मिलेगा। तो हम आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड चीजें लेकर उपस्थित हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को ही लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने मॉडल पेपर को अच्छे से देखा है और उसमें देखा है कि कहाँ कहाँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। आप यहीं से तैयारी कर लीजिएगा और देखेंगे कि आपका ये पूरा 4 अंक पक्का हो जाएगा। तो आइए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके अनुवाद और संदर्भ को देखेंगे। तो अब यहाँ पर एक ग्रामीण व्यक्ति आपने देखा कि ऊपर लेसन से ही पता चला कि प्रबुद्धो ग्रामीण अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। कोई ग्रामीण है, कोई ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कितना बुद्धिमान है, ये इस कहानी में हम इसको समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको क्लास 9 to 12 हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम बच्चों आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलता रहेगा। आपकी परीक्षा के साथ है और परीक्षा के बाद आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तभी हम आपके साथ बने रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बराबर देखिए और कोई भी आपको ऐसा कुछ आपके मन में कोई बात है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम रेलगाड़ी, धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी, आरोहे नगरम प्रति गच्छन्ति आस्म मतलब रेलगाड़ी पर आरूढ़ होकर चढ़ के रेलगाड़ी पर सवार होके वो नगर की ओर, प्रतिमाने नगर की ओर आ रहा है। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। मौनम चुपचाप है। स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। ग्रामीणा अथापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् च न भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्रनागरिक भवान् एव किञ्चित् ब्रावीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य सा नागरिक, ऐसा सुनकर वो नागरिक सदर्पो ग्रीवाण उन्मये अकथयत्। कथयिष्यामि परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, भो वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञाः, भवान् च बहुज्ञः, इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः। अब फिर देखिए बच्चों, कर्तव्यः वयम् परस्परं प्रहेलिकां पृच्छामः, यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। अब आइए बच्चों, इसको हम इसका पहले शब्द अर्थ समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इसके अनुवाद को समझेंगे। आप इसको पूरे कंसंट्रेशन से कम 2 से 3 बार सुनिएगा बच्चों। विश्वास कीजिए आपकी परीक्षा में अगर ये बन गया तो आप पूरा का पूरा 4 नंबर पक्का करके आएंगे। तो आप तो सबसे पहले तो हम लोग शब्द अर्थ समझ लेते हैं। तो धूमयानम आपने ऊपर भी देखा कि रेलगाड़ी है। आरूही मतलब चढ़कर, आरूह में बच्चों लेप प्रत्यय लगा है इसलिए आरूही हो गया, चढ़कर। उपहसन मजाक उड़ाते हुए। आज्ञांश अर्थात मूर्ख, आज्ञांश मूर्ख। जल्पनम कथन।
ब्रवीतु कहे, ब्रवीतु कहे, आकर्ण मतलब सुनकर, सदर्पो गर्भ रहित सहित, ग्रीवाम गर्दन को, उन्नमय ऊंची करके, उठाकर या ऊंची करके, समय शर्त, विद्यातव्य विद्यातव्य रख लेनी चाहिए, अल्पज्ञा कम जानने वाले, बहुज्ञा बहुत जानने वाला, विज्ञाय जानकर, प्रहेलिका प्रहेलिकाम सहेली को, षष्ठी विभक्ति प्रहेलिकाम में है बच्चों, प्रच्छाम पूछेंगे, 10 रुपये काड़ाम, अर्घ मतलब 10 रुपए के आधे 5 रुपए। ये तो हो गया बच्चों शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के कुछ अर्थ हो गए। अब संदर्भ में आप जानते हैं कि अगर आप गद्य खंड लिखेंगे तो उसमें गद्य खंड हो जाएगा, अगर पद्य खंड है तो पद्य खंड हो जाएगा, और ये संस्कृत खंड है तो इसमें आप संस्कृत खंड लिख देंगे, साथ में पाठ का नाम जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित परबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, या अवतरित है या उद्धृत है। आप इसमें तीनों कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अब इस गद्यांश में क्या चीज किस टॉपिक पे बात हुई है पहले उसको संक्षेप में समझ लेते हैं। तो इस गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही रोचक व मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब आइए हिंदी में समझते हैं बच्चों। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ गांव के तथा कुछ शहर के लोग थे। उनके चुपचाप रहने पर एक शहरी ने उन ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा देखिए, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। अब देखिए क्या बोला, हे सभ्य शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हैं। ये सुनकर वो उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंची करके कहा, कहूंगा, किंतु पहले कुछ शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम बहुत कम जानते हैं और आप बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत अधिक जानते हैं, बहुज्ञ हैं। ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे, यदि आप जवाब देने में असमर्थ होंगे तो आप 10 रुपए देंगे, यदि हम उत्तर देने में असमर्थ होंगे तो हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। तो ये रहा बच्चों आपका अनुमान। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने क्या कहते हैं पहले इस संस्कृत भाग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, अब इसका आप अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको अब आते हैं हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं बच्चों, आपके जो मॉडल पेपर है उसमें देखकर हम यहाँ पर इस चीजों को लिए हैं और यही से आपको समझ लीजिए इसी में से एक कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। अतः ग्रामीणम् अवदत्, अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मलानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुकालम यावत बहुत देर तक, अचिंत्यत सोचता रहा, भवान आप, संस्कृत में भवान
सम्मान की दृष्टि से आप कहा जाता है। तरही का अर्थ तो होता है मलान मुखेन अर्थात मलिन मुख से, दुखी मुख से मतलब पछतावे भाव से। तो ये रहा आपका क्या कहते हैं संस्कृत और इसके शब्दार्थ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखते हैं संदर्भ। संदर्भ आप जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड संस्कृत खंड से जो पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः से लिया गया है या अवतरित है। ये तो हो गया आपका संदर्भ का। और इसमें अब क्या कहा गया है, तो इस गद्यांश में शहरी व्यक्ति के द्वारा पहेली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया गया है। यही चीजें हैं बच्चों। अब आप इसका अनुवाद देख लीजिए। शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। अतः उस ग्रामीण से उसने कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दें। अतः उदास मुख वाले शहरी व्यक्ति ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। तो ये रहा बच्चों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आप इसी को बार बार दोहराते रहिएगा परीक्षा तक। अब आते हैं ये 5वें पॉइंट पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकाम्। दण्डदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न काञ्चित् प्रहेलिकाम् अस्मरत्। अतः अधिकं लज्जमानः अब्रवीत्, स्वाकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। तदा सः ग्रामीणः विहस्य स्वाप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्। पत्रम् इत यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं याति अक्षरैः युक्तमपि न पण्डितः भवति। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। सा भीषण रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। तदा स नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र सम्भवति। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरः भवन्ति। तो अब यहाँ पर अर्थों को देखिए बच्चों। दंडानेन अर्थात दंड देने के कारण। अब यहाँ पर दंड में तृतीया विभक्ति लिखा है बच्चों, दंडानेन। खिन्न दुखी हुआ, विचार करके, सोच करके, विचार करके, कांचित किसी, अस्मरत याद कर सका, लज्जामान लज्जित होता हुआ, स्वाकीयाया अपनी, बिहस हंसकर, समयक सही या ठीक, याति जाता है, युक्तमपि युक्तम धन आदि, युक्तमपि युक्त होने पर भी, बिहसन हंसता हुआ, अवतीर्य उतर कर, तूष्णीम चुपचाप, वाचालम अधिक बात करने वाला, दृष्टवा देख कर, अहसन हंसे, अनुभवत अनुभव किया, कदाचित कभी, पर बुद्धतरः अधिक बुद्धिमान। अब देखिए इसका बच्चों संदर्भ तो आप जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से प्रबुद्धा ग्रामीणा से अवतरित है, लिया गया है। अब इस गद्यांश में क्या चीज है बच्चों, तो ग्रामीण व्यक्ति द्वारा शहरी व्यक्ति को सीख दी गई है तथा पहेली का जवाब न दे पाने पर लज्जित शहरी व्यक्ति की दशा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। फिर अब यही आपको लिखना रहेगा। फिर ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछें। दंड चुकाने से शहरी दुखी हुआ और बहुत समय तक सोच कर भी किसी पहेली को याद ना कर सका। अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर दिया, पत्र, क्योंकि वो पैरों के बिना भी दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता।
इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वो हंसकर रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। शहरी व्यक्ति लज्जित होकर पहले की तरह ही चुपचाप बैठ गया। सारे यात्री उस अधिक बोलने वाले शहरी को देखकर हंसने लगे। तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया कि ज्ञान प्रत्येक स्थान पर संभव है। कभी ग्रामीण भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान निकल आते हैं या होते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका अनुवाद। अब इसे संबंधित, इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। जनः धूमयानम आरोह्य कुत्र गच्छति। जो जन लोग थे कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे? जनः धूमयानम आरोह्य नगरम प्रति गच्छन्ति आस्म। कहाँ जा रहे थे? नगर की ओर जा रहे थे। ग्रामीणान कः उपाहसत। तो एक नागरिकः ग्रामीणान उपाहसत। एक नागरिक था जो ग्रामीण पर क्या किया? मतलब हंसा। ग्रामीणान उपहसन नागरिकः किम अकथयत। मतलब ग्रामीण के उपहास में नागरिक ने क्या कहा? तो नागरिक अकथयत यद ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता। पहले भी अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, संति, और न तेषां विकासा, ना इनका कभी विकास हुआ था। अभवता न च, और न ही अभी भवितुम शक्नोति, और ना भी मतलब ना कभी हो सकता है शक्नोति। कः शिक्षितः बहुज्ञ अस्ति। कः शिक्षिता बहु, तो भद्र नागरिका शिक्षिता बहुज्ञ अस्ति। कः प्रथमं प्रहेलिकां पृच्छति। किसने सबसे पहले क्या कहते हैं पहेलियां पूछा? तो ग्रामीण। कः के स्थान पे आप ग्रामीण लिख देंगे। पदेन बिना किम दूरम याति। तो पद के बिना कौन दूर तक जा सकता है? तो कौन जा सकता है? पत्र जा सकता है। देखिए पहेली में यही पूछा गया था। आमुखोपि कः अस्फुट वक्ता भवति। तो आमुखोपि पत्रम अस्फुट वक्ता भवति। बिना मतलब बिना मुख के ही पत्र भी कुछ बोल सकता है। जब आप पत्र में लिखे रहेंगे वो पत्र के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा, अर्थात बिना मुख के ही पत्र बोल सकता है। कः प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न भवत। मतलब कौन पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा? तो नागरिका। अब देखिए धूमयाने समया केन जीता। तो एक ग्रामीणेन धूमयाने समया जीता। नागरिका किमर्थ खिन्ना अभवत। नागरिका दंड दानेन, मतलब दंड देने के कारण वो खिन्न था। नागरिका अधिकम लज्जामाना किम आब्रवीत। तो नागरिका आब्रवीत यद स्वाकियायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। मतलब ये इस पहेली का उत्तर आप स्वयं दीजिए। ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत। तो ग्रामीण का जो पहेली था उसका उत्तर क्या था? तो पत्रम था। कः विहस्य प्रहेलिकायाः समयक उत्तरम अवदत्। तो ग्रामीणः विहस्य प्रहेलिकायाः समयक उत्तरम अवदत्। नागरिकः कथं किमर्थ लज्जितः अभवत्। तो नागरिका ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं न अशक्नोत्, और अतः नागरिकः लज्जितः अभवत्। रेलयानात् अवतीर्य कः स्वग्रामं प्रति अचलत्। तो रेलयानात् अवतीर्य ग्रामीण स्वग्रामं प्रति अचलत्। किं भूत्वा नागरिकः तूष्णीम् अतिष्ठत्। तो लज्जितः भूत्वा नागरिक तूष्णीम् अतिष्ठति। अन्ते नागरिक किम अनुभवम अकरोत् या कः अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तो अन्ते नागरिका अनुभवत अकरोत् यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति। मतलब ज्ञान सभी जगह संभव हो सकता है। ज्ञानम कुत्र संभवति? ज्ञानम सर्वत्र संभवति। के अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। तो केभ्यः के जगह पर ग्रामीण अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। धूमयानमारुह्य के गच्छन्ति अस्म। तो धूमयानमारुह्य बहवः जनाः गच्छन्ति अस्म। समये स्वीकृते प्रथम कः अवदत्। तो समय स्वीकृते प्रथम ग्रामीणः अवदत्। अब देखिए कथिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यम् इत केन उक्तम। ये किसकी उक्ति थी? तो कथिष्यामि परम पूर्वम समयं विधातव्यम् इत नागरिकेन उक्तम।
ग्रामीणम नगरिकम किम अपृच्छत। ग्रामीण नागरिकम एकम प्रहेलिकाम अपृच्छत। क्या पूछा था ग्रामीण ने नगर के व्यक्ति से, शहरी व्यक्ति से तो पहेलियां पूछा था। तो बच्चों अब आप मिलेंगे आपसे अध्याय 5 को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बस ऐसे निरंतर पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, विश्वास रख के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर लीजिए और बस पढ़िए। हर एक मिनट, हर एक सेकंड का आप समय नाप तोल लीजिए, उसको अपने समय को अहमियत दीजिए और बार बार सिर्फ निरंतर पढ़ते रहिए। जो वीडियो आपको मिल रहा है आप बस इसको दोहरा लीजिए विश्वास करके, देखिएगा इसी में से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।